हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप आपको पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बच्चे पहले से लेक्चर देख रहे हैं और यदि आप नए हो तो पहले आप पुराने लेक्चर देख लीजिए, फिर ये लेक्चर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, ये पुराना सारा कुछ क्लियर हो गया हो, ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सारे के बारे में क्लियर हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि मैं पिछले लेक्चर की बात करूँ तो उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसके अंदर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चंस थे, ठीक है ना बच्चों? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ ग्राफ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज जो स्टार्ट करेंगे मतलब ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो हमारे पास में जैसे ग्राफ रहता था, हमारे पास में क्या रहता था? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। क्या रहता था हमारे पास में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। तो हेडिंग क्या डाल लीजिए आप लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, एक मिनट। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ जैसे दे रखा हो हमारे पास में, इसमें ग्राफ की ही बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में दे रखा हो हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा हो। किसके बारे में दे रखा हो? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा हो, ठीक है। क्या रहेगा हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सेस में मैंने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है और एक्स एक्सेस में मैंने टाइम दे रखा है। टाइम, और यहाँ पे ले लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और कोई ग्राफ ऐसा दे रखा हो, स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से ऐसे दे रखा हो, ठीक है। तो देखो, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है हमारे पास में, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो अब यदि मैं थीटा की बात करूं तो यदि इसका स्लोप आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करें हम लोग? स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या आप लोग लिखोगे? टेन थीटा। क्या लिखने वाले हम लोग? टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में? वाई मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या लिखेंगे हम लोग? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। जहाँ पे वाई क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस टू माइनस एस वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। ले ना बच्चे, ठीक है। तो ये हमको क्या दे देगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? वेलोसिटी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों? ये क्या मिलने वाला है हमको? इक्वल टू वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा, ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में? जो स्लोप, सॉरी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमको क्या देगा हमारे पास में? वेलोसिटी देगा। क्या देने वाला है हमको? वेलोसिटी देने वाला है। क्लियर होना बच्चों? ठीक है। अब ये अब मैं यदि आपसे बात करूं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा हो इससे रिलेटेड, मैं बताऊंगा, बोलूं आपसे, बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कोई ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे समझो। ये दे रखा है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, ऐसा। ये ग्राफ दे रखा हो और इसमें हमसे पूछा है, हमको बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बनाना हो हमको? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे क्या बनने वाला है? यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, टेंजेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं टेंजेंट की बात करें, थीटा की बात किया जाए, ठीक है। तो थीटा क्या बनना है हमारे पास में? ये वाला एंगल आएगा, नहीं आएगा? ये एंगल यहाँ पे भी रहेगा, ये एंगल यहाँ पे भी रहेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के साथ साथ में थीटा चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर ना बच्चा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्लोप जो रहने वाला है, स्लोप क्या रहने वाला है? ठीक है, स्लोप क्या रहने वाला है हमारे पास में? कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट के साथ साथ में एक चीज और हमको बोलनी है, तो थीटा रहेगा यहाँ पे। थीटा वो क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो स्लोप क्या होती है हमारे पास में? नेगेटिव होती है। स्लोप क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी और कैसी होगी हमारे पास में? कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी हमारे पास में? कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, स्लोप हमारे पास में क्या होती थी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में? कांस्टेंट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या मिलने वाली है हमें? कांस्टेंट वेलोसिटी मिलने वाली है, ठीक है बच्चे। क्या मिलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं भी तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास ओरिजिन, ये दे रखा है ओरिजिन, ये दे रखा है टाइम, और यहाँ पे दे रखा है हमने कुछ वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव में जाना चाहिए और कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, इसके साथ में क्या रहना चाहिए हमारे पास में? 0 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए टाइम एक्सेस के साथ में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, ये मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास में? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं माइनस का वी नॉट। क्लियर बेटा बच्चे? ये क्या आ जाएगा? माइनस का वी नॉट। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ में नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और दे रखा हो हमारे पास में, ठीक है। देखो, यहीं पे ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास में क्या? टाइम, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। और ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट हो, इस तरीके से। जब आपका ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी है। क्या एनालिसिस करनी है? ठीक है, पहली बात तो हम लोग देखेंगे क्या, ठीक है, आप देखोगे इसके अंदर स्लोप। यदि मैं इसके अंदर स्लोप ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में? कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करूं तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा, इस पॉइंट पे,
ये पॉइंट हो गया हमारे पास में, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में और इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो थीटा है ना, ये देखो थीटा है नहीं हमारे पास में, थीटा की वैल्यू देखोगे तो ये थीटा 1 है यहाँ पे थीटा 2 है। तो थीटा वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास में कंटिन्यूअसली, यहाँ से ये एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल। एक मिनट को इसको हटा दो, वो वहीं पे बना है। ओ माय गॉड। हम्म, हम्म, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। हाँ, ये भी हटा दिया मैंने। मैं यहीं पे ड्रॉ कर लूँ, यहीं पे इस पॉइंट पे मैं ड्रॉ करूँ, ये और इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये थीटा, ये एंगल थीटा बना रहे हैं कि बना रहे हैं? और यहाँ पे भी थीटा बनना है। कौन सा? ये थीटा 1 ले लें, थीटा 2 ले लें। तो थीटा 2 क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है थीटा 1 से। थीटा क्या कर रहा है हमारे पास में? इंक्रीज कर रहा है। और थीटा जो दे रखा है वो 90 डिग्री से छोटा भी है। थीटा क्या है हमारे पास में? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और हमने क्या सीखा? जब थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो इसका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास में? पॉजिटिव। इसका मतलब जो वेलोसिटी बनेगी वो कैसी बनेगी हमारे पास में? पॉजिटिव। क्योंकि थीटा देखो टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ में देखो टाइम क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ में थीटा भी क्या कर रहा है हमारे पास में? इंक्रीज कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसलिए इसका स्लोप भी क्या होगा हमारे पास में? स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी हमारे पास में? इंक्रीजिंग होगी। या स्पीड जो होगी इसकी वो क्या होगी हमारे पास में? स्पीड क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंक्रीजिंग होगी। यहाँ पे बोल देना स्पीड जो होने वाली है वो क्या होने वाली है हमारे पास में? इंक्रीजिंग। अच्छा, जब स्पीड इंक्रीजिंग होगी तो ए की वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ? पॉजिटिव बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पॉजिटिव बोला जा सकता है। क्लियर ना बच्चे? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, समझो। ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट। और ये दे रखा है हमारे पास में टाइम, ठीक है। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास में? यदि मैं स्लोप की बात करूं यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आप स्लोप देख लीजिए। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। मैं इस पॉइंट पे स्लोप की बात कर लें और फिर इस पॉइंट पे आप स्लोप की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हैं और यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्लोप जो बनना था, ये एंगल बनना नहीं बनना है? ये एंगल बनना ही नहीं बनना है बच्चों, देखो ये वाला एंगल बनना ही नहीं बनना है। ये एंगल, ये थीटा 1 और यहाँ पे क्या दे रखा है? ये थीटा 2। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो थीटा 1 इंक्रीज मतलब थीटा 2 से बड़ा है। थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, मतलब थीटा जो है ना डिक्रीज कर रहा है। टाइम के इंक्रीज मतलब टाइम इधर क्यों बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ में थीटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है हमारे पास में? डिक्रीज कर रहा है। तो दो कमेंट करेंगे, पर थीटा है अभी भी क्या? लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा क्या है हमारे पास में? लेस देन 90 डिग्री है। तो इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास में? स्लोप क्या हो जाएगा? ये तो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। बट यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ मैं, ठीक है। वेलोसिटी जो थीटा है हमारे पास में, थीटा क्या होगा हमारे पास में? डिक्रीज कर रहा है। जब टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ में क्या कर रहा है? थीटा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? स्लोप जो बोलने वाला हूँ, तो स्लोप क्या होने वाला है हमारे पास? डिक्रीज करेगा। स्लोप क्या होगा हमारे पास में? स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? बी की वैल्यू मतलब स्पीड जो रहेगा हमारे पास में वो कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा। कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। जब स्पीड डिक्रीजिंग रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज कब करेगा? मतलब एक्सेलरेशन जब क्या हो जाएगा हमारे पास में? नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा ना, इस सारी चीजों को एक ही ट्रिक में मैं कंपाइल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी हमारे पास में? देखो ट्रिक, ट्रिक देखो इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास में? यदि आपके पास जो ग्राफ दे रखा हो हमारे पास में, ठीक है, वो कॉन्केव होगा, समझो यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो, ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा हो। ये क्या हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो क्या दे रखा? कॉन्केव अपवर्ड, क्या दे रखा हमारे पास? कॉन्केव दे रखा है, तो मतलब जो पैराबोला हो ये अपवर्ड ओपनिंग, कैसे वो हमारे पास में ओपनिंग अपवर्ड हो, ठीक है। कॉन्केव अपवर्ड, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्केव, कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड। तो इसमें आपको बोलना है एक्सेलरेशन जो रहेगा वो हमारे पास कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा हमारे पास में? पॉजिटिव रहेगा। वहीं पे मैं बात कर लूं, ठीक है, इस तरीके से ऐसा कुछ दे रखा हो हमारे पास में, डाउनवर्ड दे रखा हो हमारे पास में, क्या दे रखा हो हमारे पास में? ये इस तरीके से ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कुछ दे रखा हो और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है। पैराबोला एस और टी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास? कॉन्केव डाउनवर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास में? कॉन्केव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। जब ऐसा दे रखा हो तो इसके केस में मैं क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में? नेगेटिव रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारे पास में? नेगेटिव रहेगा। ले ना बच्चों, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो रहेगी हमारे पास में, यदि मैं वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो यदि सेम साइन के हैं, मतलब मैं ये बोलूंगा यहाँ से एक और, ये तो पहला नोट पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट क्या हो सकता है? यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों सेम साइन के हैं तो स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। सेम साइन,
मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, स्पीड क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होने वाली है बच्चे, इंक्रीज होने वाली है। क्लियर है बच्चे। और वहीं पे मैं बात कर लूँ, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों कैसे हो जाए हमारे पास में, अपोजिट साइन के, अपोजिट साइन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगी हमारे पास में साइन, अपोजिट साइन के रहेंगे हमारे पास में, क्या बनेगा हमारे पास में, जो स्पीड रहेगी वो क्या होगी हमारे पास में, डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी हमारे पास में, डिक्रीज करेगी। क्लियर है ना बच्चे, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, ये दे रखा है कुछ ऐसा, ये दे रखा है हमारे पास स्पीड, स्पीड, और ये दे रखा है टाइम। ठीक है, हमसे यदि ये पूछे ये बताओ इसमें स्पीड होगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्पीड है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एक सेकंड, ऐसा ना दे करके कुछ ऐसा दे देते हैं, ऐसा। ठीक है, तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या बनाओगे, आप क्या बोलने वाले हो कि इसमें यदि मैं टेंजेंट इस पे ड्रॉ करूं, टेंजेंट यदि ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, टेंजेंट जो ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल जो आ जाएगा थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। तो वेलोसिटी क्या होने वाली है बच्चे, नेगेटिव होने वाली है, वेलोसिटी नेगेटिव होने वाली है। और क्योंकि ये अपवर्ड है, पैराबोला अपवर्ड है, ठीक है, इसलिए क्या आएगा साइन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन का क्या आता है हमारे पास में, पॉजिटिव साइन आता है, जबकि डाउनवर्ड रहने पे क्या होता है हमारे पास में, नेगेटिव होता है। तो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, पॉजिटिव आ जाएगी। तो स्पीड इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्पीड क्या बनने वाली है हमारे पास में, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या होगी हमारे पास में, डिक्रीज करेगी। ठीक है ना बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ, स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दे रखा हो क्वेश्चन कुछ ऐसा, क्या दे रखा हो हमारे पास में, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और ये दे रखा है टाइम, और कुछ ग्राफ ऐसे दे रखा हो। ठीक है, तो इसमें देखा जाए आप टेंजेंट ड्रॉ करो सीधा, इस पे टेंजेंट मैं ड्रॉ कर दूं। ठीक है, तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, देखो ये दे रखा नहीं दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, थीटा लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा अभी भी क्या आ रहा है हमारे पास में, 90 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, नेगेटिव। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन, क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए ये एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, ठीक है, य यहाँ ये क्यों है हमारे पास में? क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है? कॉनकेव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है ना बच्चे? इसलिए नेगेटिव है। यहाँ पे लिख लो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे पास में? सेम साइन के हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में? सेम साइन, सेम साइन। जबकि यहाँ पे क्या है हमारे पास में? अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? स्पीड जो होने वाली है वो क्या होने वाली है हमारे पास में? इंक्रीज होने वाली है। स्पीड इंक्रीजेस। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है? हम्म, ये दे रखा है हमारे पास में स्पीड, स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है ना बच्चों? और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा हो, हम्म, ये दे रखा हो, और हमसे बोल दिया जाए आप बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बोल दिया जाए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है? तो आप ध्यान से देखोगे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे यदि मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इसका जो बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, v इक्वल टू स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होने वाली है हमारे पास में, जीरो होने वाली है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस टाइम, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इस टाइम पीरियड को मैंने टी नॉट लेट कर दिया, तो इस टाइम पीरियड पे क्या रहेगा हमारे पास में, डिक्रीज करेगी वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके देखो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया। ठीक है, तो देखो दो चीजों, दो जगहों पे हमें एनालिसिस करना है, एक तो हमें इसके लेफ्ट में एनालिसिस करना है और दूसरा राइट में एनालिसिस करना है। जब आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये थीटा जो बना रहा है वो क्या बनना है, 90 डिग्री से छोटा। क्या बनना है, थीटा जो आ रहा है हमारे पास में 90, थीटा इज द लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो स्लोप क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आ जाएगा। स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्योंकि ये कॉनकेव डाउनवर्ड है इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, इसलिए क्या आ जाएगा बच्चे, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएगा हमारे पास में, अपोजिट साइन। कैसे हो जाएगा हमारे पास में, अपोजिट साइन। जब ये अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी हमारे पास में, स्पीड जो करने वाली क्या करने वाली है, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में इस वाले पोर्शन के लिए। अब इधर वाले पोर्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे,
इस पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है क्या, थीटा 90 डिग्री से बड़ा, तो थीटा क्या आ रहा है हमारे पास में, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो स्लोप क्या बनने वाला है हमारे पास में, स्लोप। तो स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये नेगेटिव आएगा। जब स्लोप नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में, नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या बनने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव आने वाला है। एक्सेलरेशन क्या बनने वाला है, नेगेटिव आने। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये कॉन्केव, कॉन्केव, यही बात मैं यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ। ये वाली जो बात थी ना, इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है, सेम चीज। क्लियर होगा ना बच्चे। अब इसका हम देख लेते हैं, तो ग्राफ बनेगा। तो पहले क्या हो रहा है हमारे पास में, ठीक है, जब टाइम टी नॉट तक हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घट रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो वी और टी क्या कर रहा है हमारे पास में, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है हमारे पास में, डिक्रीज करता जा रहा है। और फिर क्या कर रहा है हमारे पास में, नेगेटिव हो जा रहा है। देखो वेलोसिटी यहाँ पे, यहाँ तक तो ये टाइम जब जीरो था ना हमारे पास में, टाइम टी नॉट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, उसको मैंने यहाँ पे लेट कर लिया वी1, वी1 लेट कर लिया। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, ये टाइम इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फर्दर इसके बाद में जब मूव करेगा, टाइम टी नॉट के बाद मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है हमको, ये दिख रहा नहीं दिख रहा है, नेगेटिव हो गया नहीं हो गया, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इस तरीके से मूव करेगा। ये आ गया हमारे पास किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या आ गया हमारे पास में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसी में थोड़ा और डिटेल में चलें। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, याद रखा हमारे पास में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि आप बात करोगे, ये वेलोसिटी हो गई हमारे पास में, और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो। तो ये जो टाइम दे रखा है हमारे पास में, इस टाइम को मैंने यहाँ पे समझो तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एक, दो, दो पार्ट में, सॉरी, ठीक है, तीन पार्ट था, दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ये क्या हमारे पास में, यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी ले रखी है, इस पे मैंने टाइम ले लिया, ठीक है। अच्छा इसमें इसका जो स्लोप देगा, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो है ना, इसका जो स्लोप देगा वो हमको क्या रिटर्न करने वाला है, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन। क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका एरिया जो देगा वो क्या देगा हमारे पास में, एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये देगा हमको डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हमको देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना बच्चों। अब यदि हमसे बोल दिया जाए, ये वेलोसिटी वर्सेस क्या रखा ना, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या बोला जाए हमसे, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए, सेम, देखो सेम वैसा ही रहने वाला है हमारे पास में सब कुछ। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड वी, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मॉड वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम टी। अच्छा अब ध्यान आपको ये देना है कि ये जो टाइम पीरियड हमने ले रखा था, ये वाला जो टाइम पीरियड हमने ले रखा है, इसी को थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, सेम एज यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो देखो जो, क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं हमारे पास में, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी नेगेटिव दे रखी है, तो हम क्या ले लेंगे, टाइम एक्सेस के अक्रॉस इसका क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, मिरर इमेज ले लेंगे। ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये आएगा, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे, क्लियर है ना बच्चे। ये क्या बन गया हमारे पास में, स्पीड, ये क्या बन गया हमारे पास में, स्पीड। पहला वाला क्या बनाया था मैंने, वेलोसिटी, क्लियर है ना बच्चे। अच्छा इसके इसके अंडर का जो एरिया आएगा, ठीक है, एरिया, एरिया अंडर द कर्व, ये हमको क्या देने वाला है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अच्छा किसके अंडर का कर्व, इसके अंडर का कर्व, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड वर्सेस टाइम के बीच का कर्व, इसके बीच का कर्व, स्पीड वर्सेस टाइम के बीच का कर्व हमको क्या देगा, ठीक है, डिस्टेंस देगा। क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है क्या, देखो कई सारे जैसे ग्राफ दे रखे हैं, वो ग्राफ दे रखे हो, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो टाइम ग्राफ था, जैसे यहाँ पे जैसे दे रखा हो, हम्म, चलो दूसरे पेज पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड। यदि मैं दूसरी बात करें हम लोग, ठीक है, क्या बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये दे रखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और ये दे रखा है हमारे पास में टाइम, टाइम, ठीक है। और हमसे बोल दिया गया है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनना है, यहाँ से टाइम का जीरो से स्टार्ट किया उसने, और इस तरीके से ऐसे कोई ग्राफ बनना है, क्लियर ना बच्चे। ये कुछ इस तरीके से ऐसे कोई ग्राफ बनना है, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास, ये किसका है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ दे रखा है, ये यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, टाइम, ये टाइम दे रखा है। और हमसे बोल दिया गया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो देखो पार्टिकल, यदि आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले टाइम पीरियड पे, इस वाले टाइम पीरियड पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे जो इसका टेंजेंट का स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो। क्या आएगा हमारे पास में, जीरो। मतलब वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, और फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया होगा,
ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद में मूव किया होगा, यहाँ तक टाइम मूव किया होगा, टी टाइम तक, फिर उसके बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, इस टाइम पीरियड पे 0 हो गई। मान लेते हैं टाइम पीरियड टी नॉट है। क्या है? टाइम पीरियड टी नॉट, मैंने इसको टी नॉट कर दिया। लगा ना मुझे? और यहाँ ये टाइम जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ से स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है? और एक टाइम पीरियड टी नॉट टाइम पीरियड के बाद में क्या हो रहा है, ठीक है? टर्न ले रहा है, ठीक है? टर्न लेने के बाद में क्या हो रहा है हमारे पास में, वो यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद में ओरिजिन पे ही मतलब बेसिकली आ जा रहा है। मतलब फिर क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और ये जो टाइम पीरियड होगा, इसको मैंने 2t लेट कर लिया, 2t नॉट, इसको मैंने 2t नॉट लेट कर लिया। ये वाला जो टाइम पीरियड होगा टी 2t नॉट, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब करना क्या है आपको, समझो। डिस्टेंस हमको बनाना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये जो दे रखा है हमको, मिरर ले लेना, मिरर इमेज ले लेना। ये क्रॉस, यहाँ पे आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, इसके अक्रॉस आपको क्या लेनी है, मिरर इमेज लेनी है। यहाँ से क्या लेना है आपको, मिरर इमेज। इस लाइन के अक्रॉस जो लेनी है, क्या लेना है हमको, मिरर इमेज। ये एज अ मिरर काम करेगा, और इसी के अक्रॉस हमको मिरर इमेज ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि देखो डिक्रीज कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट उसके बाद में डिक्रीज कर रहा है, जबकि डिस्टेंस डिक्रीज थोड़ी कर सकता है, तो इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, उसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो वो जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना, पहले क्या करेगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये टी नॉट और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, 2t नॉट। ये बन गया हमारे पास इसके डिस्टेंस, इसमें आ गया हमारे पास में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं जो हमारे पॉसिबल नहीं है। कुछ ग्राफ जो है ना हमारे पास में, क्या, जो पॉसिबल नहीं है। क्या दे रखे हैं, जैसे हम्म, देखो, अच्छा, थोड़ा और डिटेल में, एक सेकंड, ये दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है? इसी में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा मैं बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? क्या बात कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड दे रखा हो मोशन। अभी तक हमने क्या लिया, ये जो वाला जो ग्राफ बनवा रहे थे, ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही था, ठीक है? हमने क्या ले लिया, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। देखो, कुछ इस तरीके से, ये वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे क्या है v, यहाँ पे क्या हमारे पास t। अब इसके हर एक पॉइंट पे अब आप नोटिस करोगे, हर एक पॉइंट पे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है? यहाँ पे मैं इसका स्लोप बनाऊं, कुछ ऐसे बनेगा। फिर आगे मैं इसका स्लोप बनाऊं, कुछ ऐसे बनेगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे, तो देखो ये वाला थीटा बनना है, नहीं बनना था थीटा। यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, थीटा वन थीटा टू। तो जब थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका स्लोप इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप देता है, वो हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है? यदि मैं यहाँ से स्लोप की बात करूँ, क्या आएगा हमारे पास में, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, ठीक है? टी टू माइनस टी वन, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये हमको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। क्या देने वाला है बच्चे, ये एक्सेलरेशन। तो ये हमने मतलब देख लिया क्या, कि इसका स्लोप हमको देगा क्या, इस टेंजेंट का स्लोप हमको देगा क्या, क्लियर होगा बच्चे? और यहाँ से हम लोग भी बोल, ये बात भी बोली बोली जा सकती है, क्या बोला जा सकता है, कि जो ए टू होगा, मतलब यदि मैं tan ले लूँ यहाँ पे, ठीक है? तो tan थीटा टू इज ग्रेटर देन tan थीटा वन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है? तो यदि मैं पॉइंट लेट कर लूँ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है P, तो स्लोप एट पॉइंट P, स्लोप एट पॉइंट P मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट Q। क्लियर होगा ना बच्चे? बात समझ में आई नहीं? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा, इसके अंदर थीटा देखो, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ये कैसा मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर होगा बच्चे? अब नेक्स्ट इसमें देख लूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा हो, यहाँ पे देखो, ये दे रखा है क्या, वेलोसिटी, यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम, ठीक है? और ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा हो, ऐसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ पे हम्म, अब यहाँ पे देखोगे ना, ये थीटा वन और ये थीटा टू, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, ऐसा हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? अच्छा, इसे इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। चलो अच्छा, अभी नाम बात देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, इसका मतलब कितना हो जाएगा, tan थीटा वन, ठीक है, इज ग्रेटर देन tan थीटा टू।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है हमारे पास में, डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है हमारे पास में, डिक्रीज कर रहा है, समझो। तो ए, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं क्यू, और ये आ जाएगा P। तो हो जाएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन एट पॉइंट क्यू इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। ना बच्चे, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन बट कैसा है हमारे पास में, डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन, और ये कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है ना बच्चों, एक्सेलरेशन कैसा आने वाला है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म तो है ही हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं समझ, ठीक है। अब ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ जो ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। जैसे दे रखा हो, ये ग्राफ दे रखा हो हमारे पास में, देखो, समझो, कोई ग्राफ ऐसा दे रखा है, ये टाइम दे रखा है और ये वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। और ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया हमको, ऐसा दे दिया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, यदि आप टाइम देखोगे ना, एक ही टाइम पे देखोगे, इस टाइम टी नॉट टाइम पे, तो टी नॉट टाइम पे हमको जो मिल रहा है वेलोसिटी दो दो मिल रही है, और एक टाइम पे वेलोसिटी जो रहेगी वो एक ही रहेगी ना, यहाँ पे v1 कर लेते हैं, ये v2 में कर लेते हैं, तो v नॉट पे दो दो वेलोसिटीज मिल रही है, जो कि नॉट पॉसिबल, लगा ना बच्चे, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख लेना, नॉट नॉट पॉसिबल एज एट एनी टाइम t equal to t नॉट practically attain two velocities, practically practically attain, क्या लिखा मैंने, नॉट पॉसिबल एज एट एनी टाइम t equal to t नॉट partial attain two velocities, ठीक है ना बच्चों, दो वेलोसिटी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब कोई ग्राफ ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, एस और टी, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा हो, ऐसा ग्राफ दे रखा हो इस तरीके से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ध्यान से देखोगे ना, इस वाले टाइम पीरियड पे, किसी भी टाइम, यहाँ बहुत सारे टाइम पीरियड होंगे, ऐसा नहीं कोई एक ही होगा, कई सारे टाइम पीरियड होंगे, बट हमें ये बस प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो टी नॉट पे, देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी आ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना, दो दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे नहीं आ रहे, क्लियर होगा ना बच्चे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा S1, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास S2, कितने वेलोसिटीज, कितने डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा नॉट पॉसिबल एज एट एनी टाइम t इक्वल टू t नॉट पार्शियली अटेन टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा हो हमारे पास में, ये दे रखा हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है। अब यदि आप ध्यान से देखोगे इस वाले पॉइंट पे, समझो, इस वाले पॉइंट पे क्यों नहीं है, ठीक है। पहली बात तो पता है, जब भी कभी शार्प पॉइंट वगैरह आ जाए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में, कभी भी आपका शार्प पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना वहां पे क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ भी देखोगे तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है हमारे पास में, इस वाले में पॉइंट की बात कर लूँ, इसकी पॉइंट पी, तो पॉइंट पी को यदि आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, दो, आपके पास में क्या आ रही है हमारे पास, टू स्लोप्स आ रही है, एक थीटा वन, ठीक है। दूसरा ध्यान से देखोगे यहाँ से, ये इधर की ओर बनाएगा इस वाली लाइन के लिए, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, ये थीटा टू, ये क्या बनना है हमारे पास में, थीटा टू, थीटा टू, तो एक ही पॉइंट पे दो दो स्लोप कैसे पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्लियर ना बच्चे, यहाँ पे लिख लेना, एट पॉइंट, देखो ये इसके लिए स्लोप एक अलग बना रहा है हमारे पास में, इस वाली लाइन के लिए, और इस वाली लाइन के लिए अलग स्लोप बना रहा है उसी पॉइंट पे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या आ जाएंगे, दो दो वेलोसिटीज आ जाएंगी उसी टाइम पीरियड पे, दो दो वेलोसिटीज आ जाएंगी, क्लियर होगा मुझे, ठीक है। देखो एट पी पॉइंट टू वैल्यू
of velocity in t equal to t naught, which is not possible. क्लियर है ना बच्चों? समझ में आ गया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में? पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस व्हिच इज इनिशियली स्पीड v इक्वल टू v नॉट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड इफ इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद द टाइम एज शोन इन द एट ग्राफ इन द फिगर। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वेलोसिटी एट पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड। अच्छा, इसमें यदि आप ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो ये यूनिफॉर्म केवल 1 सेकंड तक ही मूव कर रहा है। 1 सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना हमारे इसके अंदर, तो वो केवल 1 सेकंड तक ही हो रहा है। बाकी जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। कैसा हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में? देखो, यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल ये मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट है। ठीक है? तो बट बाकी इसके बाद में क्या दे रखा है? नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है। ठीक है? तो हम लोग अच्छा, ये पॉइंट भी हमको नहीं पता है। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? देखो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? डीवी बाई डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्या लिखेंगे हम लोग? डीवी। पहले ए पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। डी बाई डी तो यदि मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए डी आएगा, नहीं आएगा? क्या आएगा हमारे पास में? ए डी। और यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, क्या करें हम लोग? इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 4 सेकंड तक। 0 पे क्या है हमारे पास में? वहां पे बी इनिशियल है और यहाँ पे क्या आ जाएगी? बी फाइनल आ जाएगी। अच्छा, अब यदि आपको ध्यान से थोड़ा सा देखोगे ना, तो ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको क्या दे रहा है? इनडायरेक्टली एरिया। ये क्या दे रहा है हमारे पास में? एरिया ऑफ एटी ग्राफ। ए एटी ग्राफ। क्लियर ना बच्चे? तो कौन सा एरिया आएगा? 4 सेकंड तक का। ये वाला आपको एरिया फाइंड करके लिख देना। क्या लिखना है? ये वाला एरिया आप ये लिख दोगे ना इसका एरिया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे? बात समझ में नहीं समझ? तो हम लोग फाइंड करते हैं ये वाला एरिया। अच्छा, इसका एरिया पता करने के लिए ये तो इजीली आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक का एरिया तो हमारे पास इजीली आ जाएगा। बट उसके बाद में क्या करना है? यहाँ तक का एरिया तो ये क्या बनना है? इसका आपका रेक्टेंगल बनना है। क्या बनना है? रेक्टेंगल। ठीक है ना बच्चे? ये क्या बनना है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 5 इंटू एल इंटू बी। 5 इंटू 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1। बट इस वाले का एरिया आप कैसे लिखोगे? ये वाला जो ट्रायंगल दिख गया, इसका एरिया कैसे लिखोगे? ये तो लेंथ हमको पता ही नहीं। पहले हम लोग ये लेंथ पता कर लेते हैं कितनी आएगी। ठीक है ना बच्चों? बात समझ में नहीं समझ? ठीक है, फिर उसके बाद में ये सारा देख लेते हैं। तो ये मैं इतने पोर्शन को ही अलग बनाऊं, क्या है? इतने पोर्शन को मैं अलग बना लूं। समझो? ये हाँ, ये दे रखा है। कौन सा एरिया मैंने ये डायग्राम बनाया? ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। क्लियर है ना बच्चे? बात समझ गए? अच्छा, अब हमने क्या लेट कर दिया? देखो, इसके और इसके बीच का गैप कितना है हमारे पास में? 1। ये कितना डिस्टेंस है? 1। ठीक है, ये कितना है हमारे पास में? 1। ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चे? अच्छा, ये जब 1 होगा तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास? ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया x। ये वाला बाकी बचा डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 माइनस x। कितना आएगा बच्चे? 1 माइनस x। इसको मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। ये आ गया x। ठीक है? और ये कितना आ गया हमारे पास में? 1 माइनस x। ठीक है? और ये डिस्टेंस जो आएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी 5। और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 10। क्लियर है ना बच्चे? अच्छा, दोनों ट्रायंगल जो दे रखे हैं हमारे पास में, इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई। डीसी। ठीक है? ये कैसे? सिमिलर ट्रायंगल है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा हमारे पास। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? 5 अपॉन में 10 इक्वल टू x अपॉन में 1 माइनस एक्स। ये कितना जाए? 2 जाए तो 1/2 इक्वल टू x अपॉन में 1 माइनस एक्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। कितना आ जाएगा? 2x। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। क्लियर ना बच्चे? x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 1/3। अब इसको हटा देते हैं। अब मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 1/3। ठीक है? और ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास में? 1 माइनस 1/3 मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2/3। ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3। इसको क्या लिखा जा सकता है हमारे पास में? 2/3। ठीक है ना बच्चों? तो अब देखो, इस ट्रायंगल का एरिया इजीली आ जाएगा। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं सारे एरियाज। ठीक है? इसको उसी पेज पे ले चलते हैं। देखो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। देखो, पहले हम लोग इसका नेम कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है? ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है? अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो ये तो बनना है क्या हमारे पास में? ट्रायंगल। ये क्या बनना है हमारे पास में? ट्रायंगल बनना है, नहीं बनना है? क्या बनना है हमारे पास? ट्रायंगल।
तो इसका हम लोग एरिया लिख लेंगे और फिर ऊपर वाले का एरिया लिख लेते हैं हम लोग। बट ये डिस्टेंस हमको पता नहीं थी, इसलिए हमको ये पता करना पड़ा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एरिया इक्वल टू क्या बनने वाला बनने वाला है, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 1/3। देखो सीपी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 1/3। ठीक है, तो ओपी कितनी आ जाएगी, ये देखो ये क्या बनना है हमारे पास में, ट्रेपेजियम बनना है नहीं बनना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए ओ ए डी ओ ओ ओ ए बी डी, लेवल ना बच्चे, इसका आ जाएगा हमारे पास में प्लस 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी ई, ट्रायंगल डी जी ई, लेवल ना बच्चे। तो अब यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, समझो। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना आने वाला है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये डिस्टेंस कितना आने वाला है हमारे पास में, 1 1 प्लस ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, 1 प्लस 1/3, हाइट कितनी आ जाएगी 5। फिर यहाँ पे क्या रखना, अच्छा ये वाला एरिया को माइनस के साथ रखना है, ये वाला एरिया कैसे लिखना है, नेगेटिव, ये वाला एरिया जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन के, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास में, नेगेटिव, यहाँ पे साइन लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, 1/2 इंटू, तो ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास में, मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा था हमारे पास में, ये पॉइंट आ जाएगा क्या, इसको फाइंड कर लेते हैं, ये पॉइंट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा हमारे पास में क्या, 1/3 प्लस 1, तो मतलब 1/3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 4, 4/3, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/3 कितना आ रहा है हमारे पास में, 4/3, इधर समझो, ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4/3, 0। ठीक है ना बच्चे, तो मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मुझे पता करना, तो 4 माइनस 4/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, बेस इंटू हाइपोटेनियस, सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, बेस कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4/3 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 जा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 1/3 इंटू 5 माइनस, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 माइनस 4 अपॉन में 3 इंटू 5, 1/2 इंटू 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 7, 7/3 इंटू 5 माइनस, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास 8/3 इंटू 5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 6 और 7 5 जा 35 माइनस 40 अपॉन में 3, इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा, कितना आने वाला है, 6 एलसीएम आ जाएगा 35 माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 280, 35 और 80, सॉरी 35 और 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 7 4 45, कितना आ जाएगा 45 अपॉन में 6, लेवल ना बच्चे, क्या आ जाएगा 45 अपॉन में 6, बट ये माइनस का आएगा, किसका आएगा बच्चे, माइनस का। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 2 जा 6 और 3 1 जा, मतलब माइनस का 15/2, मतलब माइनस का 7.5, कितना आएगा बच्चे, माइनस का 7.5। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से बात करूँ, देखो हमने यही तो लिखा था ना, हमने लिखा क्या था, इंटीग्रेशन v इनिशियल टू v फाइनल dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में a dt, कितना बनने वाला है हमारे पास में a dt, और ये एरिया आ चुका है, ये कितना है हमारे पास में माइनस का 7.5, और यहाँ से मैं क्या लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, भाई dv का इंटीग्रेशन, चलो मैं लिख देता हूँ, देखो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा v, और यहाँ से क्या लिखेंगे लोअर लिमिट v इनिशियल, और ये आ जाएगी v फाइनल माइनस का 7.5 इक्वल टू माइनस का 7.5। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस का 7.5। अच्छा v इनिशियल क्वेश्चन में दे रखा था, v इनिशियल जो दे रखा था वो दे रखा था v नॉट, और इसकी वैल्यू दे रखी थी 5। ठीक ना बच्चे, जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा v फाइनल माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 7.5, तो v फाइनल इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 5 माइनस का 7.5, मतलब माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये फाइनल मतलब क्या हो जाएगा, जब टाइम की वैल्यू क्या रही होगी 4 सेकंड रही होगी, जब टाइम की वैल्यू क्या रही होगी 4 सेकंड रही होगी, तब वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा था हमारे पास में, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, याद रखा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का इसका मतलब क्या हो गया, पहले वो पॉजिटिव में मूव कर रहा होगा, फिर एक ऐसा टाइम आया होगा जहां पे वेलोसिटी क्या हुई होगी, जीरो हुई होगी। ठीक है, और उसके बाद में उसने टर्न ले लिया होगा और नेगेटिव में चलने लगा होगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो।
मैं उसी चीज को फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ डायग्राम को। देखो यहाँ पे मैं बी बी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो क्या रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा रहा होगा। पहले पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, पार्टिकल चलना स्टार्ट किया होगा और ये एक टाइम पीरियड तक चला होगा, मूव किया होगा। ठीक है, मूव करने के बाद में भाई अब नेगेटिव में चलना चाहिए ना, ये मैं इसको पॉजिटिव लेट कर लूँ तो रिटर्न करेगा ना, यही तो नेगेटिव होगा ना इसके लिए, तो यहाँ पे उसको रिटर्न टर्न करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो इस टाइम पीरियड पे रहेगी वो जीरो करना पड़ेगा आपको। ये टाइम इक्वल टू टी मैंने कुछ लेट कर लिया, ठीक है, टाइम टी। इस टाइम टी पे वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो रहेगी। मतलब कॉन्सेप्ट यही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा। क्लियर होगा बच्चे, बात समझ में आई नहीं सर? ये मैं इधर देखो समझो, ये एक्स ये तो पॉजिटिव है, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि टाइम टी इक्वल टू, हमको वो टाइम बस ढूंढना है, वही टाइम हमको पता करना है। तो और एक आइडिया ये भी लग गया कि उस टाइम की वेलोसिटी में, उस टाइम पीरियड की वेलोसिटी जो हो जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो फिर से वही लगाते कॉन्सेप्ट समझो। मुझे नहीं पता वो टाइम पीरियड कहाँ पे है, ठीक है, बट वो नेगेटिव में पूछ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम लोग मान लेते हैं कहीं यहाँ पे कहीं कोई टाइम पीरियड रहा होगा, ये टाइम पीरियड हमने मान लिया। इस टाइम पीरियड पे मैंने ये ना मान लिया कि यहाँ पे इस टी इक्वल टू इस पे वेलोसिटी जो रही होगी वो जीरो रही होगी। ये मैंने टाइम पीरियड मान लिया, बट ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको पता कर लेते हैं, तो भाई कितना आएगा हमारे पास। तो समझो, ये तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, कौन सा ये वाला ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात करने, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाने वाले हैं। इस ट्रायंगल में देखेंगे ना, तो हमको ये तो पता ही नहीं है कि मतलब ये कितना दे रखा है हमारे पास में। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है समझो, इसको निकालते हैं, ये वैल्यूज को हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब आप वैल्यूज को फाइंड कर रहे होगे तो देखो, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, इसको मैंने लेट कर लिया, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, यहाँ तक का ये डिस्टेंस मैंने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का एक्स डिस्टेंस लेट कर लिया। और ये जो डिस्टेंस बचेगा, ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट किया था, 4 पे गया था ना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2। ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2 आएगा नहीं आएगा भाई, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 ही तो आएगा नहीं हमारे पास में। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी एक्स लेट कर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, कितना आने वाला है, 2 माइनस एक्स। थोड़ा अच्छे से मैं देखूँ समझो, देखो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 2। ठीक है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा डायग्राम करके बना रहा हूँ, समझो। अच्छा, ये वाली जो लाइन रहेगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल ही रहेगी, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल रहेगी नहीं रहेगी बच्चे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट लगा पाऊंगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स, यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये भी डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ये वाली डिस्टेंस भी हमको नहीं पता है ना, ये डिस्टेंस नहीं पता है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको मैंने वाई लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया। और ये तो दे ही रखी 10, भाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 आएगा नहीं आएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आएगा, देखो 10 ही तो था ना हमारे पास में। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, तो इसको 10 लेट कर लिया। तो देखो ये मैं इस ट्रायंगल का नाम दे दूं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोलूंगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, जब डी ई सी सिमिलर हो जाए तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पे बोल भी देना डी ई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री लग रही है, बस ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा था, 2 दे रखा था। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और अपॉन में इसका भी साइड ले लें, वाई इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड 2 और छोटे वाले ट्रायंगल का साइड क्या आ जाएगा, 2 माइनस। ठीक है, इसके अपॉन में लिख देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, 5 जाएगा नहीं आएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 इक्वल टू 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर ना बच्चे, ये हमारे पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, क्या निकाल लिया हमने, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम लोग एरिया पता कर लेते हैं, क्या पता कर लेते हैं, एरिया पता कर लेते हैं, कहाँ से एरिया पता करना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, समझो। फिर से मैं इसी को ले रहा हूँ, समझो। हमने टाइम पीरियड कहाँ पे लिया है, टाइम पीरियड हमने ये माना है कि नहीं माना। ठीक है, जब टाइम पीरियड हमने ये वाला लेट किया है, ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड हमें नहीं पता ये कहाँ पे है। ठीक है, और ये डिस्टेंस मैंने एक्स लेट कर लिया, समझो। ये डिस्टेंस कितना मैंने लेट किया, ये डिस्टेंस मैंने एक्स लेट कर लिया, सॉरी, ये डिस्टेंस कितना लेट कर लिया हमने, एक्स। ठीक, ये डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया बच्चे, एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है वो है टी। अच्छा, टी एक्स जो है वो टी ही है, एक्स यहाँ पे लिख दो साइड में कहीं, एक्स जो है वो टी है, ले ना बच्चे। और जो वाई मैंने लेट किया वो है वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा सा एक्स वाई से आप लोग फेमिलियर होते हो, तो इसीलिए मैंने एक्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, जहाँ पे वाई रहेगा वहाँ पे मैं बी लिख दूंगा, और जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे टी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई नहीं समझ। तो अब ये मैं एरिया फाइंड, कौन सा एरिया फाइंड करना है, टी टाइम पीरियड के लिए मैंने एरिया फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो टी टाइम पीरियड में उसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यही एरिया आएगा नहीं आएगा। जब आप ये एरिया लिख रहे होगे तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना पड़ेगा। एक तो एरिया ऑफ द ये वाला ट्रेपेजियम, ये बनना है नहीं बनना, एरिया ऑफ द ये वाला ट्रेपेजियम।
ठीक है। और क्या कर लेते हैं हम लोग, और ये भी आपको दिख रहा होगा, तो ये जो दिख रहा है हमको, ठीक है, यहाँ से समझो। तो ये हमको दिख, अब तो आपको पता है, ये आइडिया लग गया होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोग पता कर लेंगे, और ये जो दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है क्या, ट्रेपेजियम। ये क्या दिख रहा है हमको, ट्रेपेजियम। ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। अच्छा, इसका तो पूरे फाइंड कर लेते हैं, ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम से ही हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है ना बच्चे। अब हमको थोड़ा-सा ये भी आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई ये डिस्टेंस थी कितनी? ये डिस्टेंस आपको याद होगा। ये डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास में? 2/3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? 1/3। कितना डिस्टेंस था? 1/3, ठीक है? तो एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। हुँ, समझो। ये ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस आई थी हमारे पास में 2/3, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी, ये कितनी थी बच्चे? 1/3, ठीक है? और बाकी सब तो यही रखा है हमारे पास में। ये एरिया पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग लिख देते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन dv v इनिशियल टू v फाइनल इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या लिखेंगे? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या कर लेंगे हम लोग? 0, 0 टू टाइम t, ठीक है? टाइम t तक हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? adt, कितना आएगा? adt। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया। ये क्या लिखने वाले हैं हम लोग? एरिया। एरिया अंडर at कर्व, a वर्सेस t कर्व। यहाँ से कितना आ जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये तो पता चल गया कि नहीं चल गया? अच्छा, ये भी प्रॉपर लिख दे रहा हूँ। v कहाँ से आएगा? v इनिशियल टू v फाइनल इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा? एरिया। अब एरिया देखते हैं कितना लिखेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन 0 टू t, इसको एरिया लिख दो। क्या लिखते हैं हम लोग? एरिया। एरिया, तो एरिया हम लोग यहाँ से आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू एरिया। तो एरिया इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? देखो, एरिया ऑफ द, इसका ट्रेपेजियम का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 1/2 इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम मतलब 5, नहीं गलत लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस ये डिस्टेंस आ जाएगी 1, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास में, ठीक है? 1 प्लस 1/3 इंटू हाइट 5, प्लस यहाँ से कितना आएगा? 1/2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 2/3, 2/3 इंटू, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10। बेस इंटू हाइट होता है ना, प्लस, ठीक है? बट यहाँ पे एक आपको याद रखना है, इसको माइनस में देना है, नेगेटिव में चल रहा है ना, ये भाई माइनस में देना आपको, ये भी माइनस में आ जाएगा। 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हो जाएगा? इस साइड और इस साइड का सम। ये तो हो जाएगी 10 प्लस ये डिस्टेंस मैंने कितना लेट कर रखा था? y, इसको मैंने क्या लेट किया था? y, ठीक है? तो y आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में? y, ठीक है, गुड। और इनटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास? ये x, कितना बनने वाला है? x, ठीक है? और ये y आ गया ना, बस हो गया, ठीक है, गुड। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं करना है, छोटा है, देख लो बच्चों, ठीक है? ये आ जाएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 1/2 इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गया। अच्छा, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर रखी है? 5, ठीक है, क्योंकि x के टर्म में ही पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2, यहाँ से बनने वाला है 2, और 3 2 जा 6, 7, कितना आ जाएगा? 7/3 इंटू 5 माइनस, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10/3 माइनस 1/2, और यहाँ से आएगा हमारे पास में 10 प्लस 5 इंटू 2 माइनस x, और इंटू x, ठीक है, गुड। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 35/6 माइनस 10/3 माइनस, यहाँ से कितना आएगा? 1/2 10 प्लस 10 माइनस 5x इंटू x। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 35 माइनस 20, और यहाँ से आएगा माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा 20 माइनस 5x इंटू x। क्लियर ना बच्चे? तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 15। कितना आने वाला है ये? 15 आने वाला है, ठीक है? देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एरिया हमारे पास में क्या आ गया? एरिया इक्वल टू 15, 15/6, ठीक है? 15/6 माइनस 20/2, एक सेकंड, जो लिखा था उसको लिख लेते हैं। 1/2 इंटू 20 माइनस 5x इंटू x, ये दे रखा था ना हमारे पास में, ठीक है? अब देखो, चलो ठीक है, एरिया आ गया ना। अब एरिया, एरिया हम ये लिखा क्या था हमारे पास? v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू 15/16 माइनस 1/2 20 माइनस 5x इंटू x। क्लियर ना बच्चे? अब v फाइनल की वैल्यू क्या रखना है हमको? देखो समझो, v फाइनल मतलब यहाँ पे रहेगा v फाइनल, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब t टाइम पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? 0 होनी, तभी तो वो टर्म देगा ना हमारे पास में, ठीक है? और इनिशियल क्या दे रखा था हमारे पास में? v इनिशियल क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 5। ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 0 माइनस 5 इक्वल टू 15/6 माइनस 1/2 इंटू 20 माइनस 5x इंटू x। इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस
15/6 माइनस इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू 20 माइनस 5x इंटू एक्स। क्लियर ना बच्चे? यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 30 माइनस का 15 अपॉन में 6 इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू 20 माइनस 5x इंटू एक्स। क्लियर ना बच्चे? ये कितना आ जाएगा? 3 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 45 अपॉन में 3 20 माइनस 5x और ये आ जाएगा x। ये कितना आने वाला है हमारे पास में? 15 15 माइनस का 15। तो थोड़ा देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ से कितना आया? माइनस का 15 इक्वल टू 20x माइनस का 5x स्क्वायर। इन सबको उठा के इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 15 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं हम लोग? 5 से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बच्चों? 1/2 ये आएगा 7 5 36 10/3 6 एलसीएम 20 35 माइनस का, ठीक है, 15/6 माइनस 0 ये उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। ओके ओके ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर गड़बड़ हुई है। यहाँ पे ये जो था माइनस 1/2 था ना, ठीक है, ये इस माइनस को कैंसिल आउट भी करेगा। यहाँ पे बस माइनस लगा लीजिए, ठीक है, और इस माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? अब तो ये प्लस का आ जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर देते तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा एक्स माइनस 3 और यहाँ से कितना आएगा? एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स इक्वल टू 3 आ गया और एक एक्स इक्वल टू 1 आ गया। बात समझ में नहीं समझ यहाँ तक? अब इसमें से किसको कंसीडर करना है? अब ध्यान से देखो भाई, एक्स ये मैं बोलूं भाई, इसके बीच का डिस्टेंस था ना हमारे पास में, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? इसके बीच का जो गैप था वो कितना था? हमने ये कितना लिया था? ठीक है भाई, टोटल गैप जो दे रखा है समझो, ये टोटल गैप ही कितना दे रखा है हमारे पास में? 3 सॉरी 2। टोटल गैप ही 2 दे रखा है, बट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में? 3। एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, 3 कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये केवल ये जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू रहेगी, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1 रहने वाली। एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली बच्चे? 1। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस रहने वाली, इसकी वैल्यू मैं क्या बोलूंगा? 1 1 सेकंड। लगा बच्चे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं लेंगे हम लोग, कौन सा लेंगे? 1 सेकंड लेंगे। कितना लेंगे? 1 सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसने बोला था कि कब रिटर्न करेगा। अभी ये टाइम वो नहीं आया, टाइम जो हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। टाइम हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो भाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया हमने, समझो यहाँ पे आप देखो, ये जो डिस्टेंस आया हमारे पास, ये टाइम आ गया 1 सेकंड। ठीक है, और यहाँ से इसके पहले कितना दे रखा था? ये 2 सेकंड। कितना दे रखा था? 2 सेकंड। 1 सेकंड, इसको फिर से मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, समझो यहाँ पे देखो, ये जो टाइम दे रखा था हमने, यहाँ पे ले रखा था क्या? यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हमने ले रखा था वो एक्स ले रखा था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये जो दे रखा है ना इसके अंदर क्वेश्चन में, ठीक है, वो ये पॉइंट यहीं पे आना चाहिए था इसको एक्चुअली में। हाँ, ये कहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास में? ये यहीं पे आना चाहिए था, 3 पे ही। क्लियर ना बच्चे? तो ये डिस्टेंस जो निकल के आया, ये कितना निकल के आया? 1। और ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 + 1 तो कितना आ जाएगा बच्चे? 3 सेकंड आएगा। तो बी का आंसर कितना आने वाला है हमारे पास में? 3 सेकंड। समझ में आएगा नहीं बच्चों? ठीक है, अब हम लोग के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? देखो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज शोन बिलो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द t इक्वल टू 2 सेकंड टू एंड t इक्वल टू 6 सेकंड इज। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है। अच्छा, ये जो सर्कुलर दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, तो लगाते हैं चलो। देखिए, ग्राफ इसके बीच में देखा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम। ठीक है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। ग्राफ दे रखा है हमारे पास में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो कैसे करने वाले हैं इसमें? समझो। हम्म, देखो, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास में? कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? एक मिनट। हाँ, देखो, यहाँ पे जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी दे रखा है, ये टाइम दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो हमसे बोला क्या है? टी इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड, मतलब यहाँ पे बताना है हमको। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा पार्टिकल, पार्टी वैल्यू विद द टाइम एज सुन द बिलो।
बिलो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, ठीक है, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा क्या? अब ये दे रखा है हमारे पास क्या, वेलोसिटी। अच्छा, इसके अंदर जो दे रखा है हमारे पास में सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये जो टाइम जो लिया गया होगा, समझो, ये वेलोसिटी बोलूं चाहे स्पीड बोलूं, बात बराबर है। कहोगे क्यों बराबर है इसमें? ठीक है, पहली बात तो देखो, ये किसमें रह रहा है, पॉजिटिव में ही रह रहा है, इसमें रह रहा है, पॉजिटिव में रह रहा है, मतलब वेलोसिटी की पॉजिटिव ही मूव चल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या रहा होगा, वो वन डायरेक्शन मोशन कर रहा होगा। कैसा मोशन कर रहा होगा? वन डायरेक्शनल मोशन कर रहा होगा। देखो भाई, वेलोसिटी तो इसी के बीच में दे रखी है ना, यही तो दे रखी है ना, और ये कैसी दे रखी है, पॉजिटिव में दे रखी है। नेगेटिव में ज्यादा तब मैं कुछ बोलता कि मतलब हाँ वो उसने रिटर्न रिटर्न किया होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और या स्पीड, इस वाले केस के लिए, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ केवल, इसमें क्या होगा, दोनों सेम दे रखी होंगी, ठीक है। इसलिए हम लोग जो ये मैं डिस्टेंस पता करना चाहूंगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या एक्चुअली में, देखो, इस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डीएस अपॉन में डीटी होता है, नहीं होता है। तो डीएस इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीएस इक्वल टू क्या हम लोग लिखने वाले, डीएस इक्वल टू वी डी टी लिखने वाले नहीं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ये क्या आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस। और ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, एरिया। ये क्या बनेगा हमारे पास में, एरिया। क्लियर होगा ना बच्चे? तो अब यदि मैं इसका फाइंड करूं, तो डिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास, एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क क्या बनने वाला है हमारे पास में, एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, एरिया अंडर द, ठीक है, बीटी ग्राफ, एरिया बोलूंगा, एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कितना आ जाएगा, ये वाला एरिया आएगा और प्लस ये वाला एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए देखो, ये दे रखा है सेमी सर्कल, क्या दे रखा है, सेमी सर्कल। कुछ कैसे, मैंने कैसे पहचाने, यदि आप यहाँ पे फाइंड करोगे, ये डिस्टेंस आएगा कितना, ठीक है, 2 और 4, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना आएगा, 4, 6 - 2, आंसर कितना आ जाएगा, 4। 11 बचे। और ये डिस्टेंस कितना देगा, 12 माइनस, मतलब 12 - 10, 12 - 10 तो कितना आ जाएगा, 2। 11 बचे, कितना आएगा बचे, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, यहाँ से क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 10। भाई ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास में, ये तो 10 ही होगी ना बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 × 10 कितना आ जाएगा, 4 पाई प्लस 40। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लें, कुछ कॉमन ले लें, कुछ मत कॉमन लो, 2 2 जा 4। नहीं, ये तो किसका एरिया होता है, ये तो सर्कल का ही होता है ना, सेमी सर्कल का तो 2 होगा ना, अपॉन में 2, ये 2 जा आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस 40, अब सही है, 2 पाई प्लस 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 11 बचे। देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, एरिया तो सर्कल होता है ना, आधे का हमको पता करना था, तो अपॉन में 2 करना था। 11 बचे, समझ में आ गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 पाई प्लस 40 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ ये दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, अ पार्टिकल ऑफ द मास m इज इनिशियली एट रेस्ट is acted upon by the variable force F for the brief interval of time t. It beginning to move with a velocity u after the force stop acting F as shown in the graph as a function of time. The curve is सेमी सर्कल। अच्छा रुको, यहाँ पे सेमी सर्कल ना दे करके इसे सेमी सर्कल नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसा ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है फोर्स और इधर दे रखा है टाइम, और फोर्स और टाइम कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। बात समझ में नहीं सकी, तो यहाँ पे इसको क्या लिखना चाहिए था, इलिप्स वगैरह कुछ लिख देना चाहिए था, इसको क्या लिखना चाहिए था, इलिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, समझो। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में कॉन्सेप्ट, फिर मैं बात करूँ एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स दिखता कैसा, कुछ ऐसा दिखता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास में इलिप्स। इसमें क्या होते हैं, 2 एक्सेस होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं हमारे पास में, 2 एक्सेस होते हैं। एक एक्सेस यहाँ पे होगा, इसको मैं माइनर एक्सेस बोलूंगा, और एक एक्सेस मेरे पास भी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस रहेगी हमारे पास में, ये ओरिजिन रहेगा 0,0, ठीक है, और ये डिस्टेंस रहता है a,0, ठीक है, और यहाँ पे रहता है हमारे पास 0,b, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगा a, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में b, ठीक है ना बच्चों। तो जब भी कभी भी इसका एरिया लिखा जाता है, अच्छा इसका एरिया आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बट आप अभी यहाँ के लिए आप लर्न कर लो इसको। एरिया ऑफ द इलिप्स मैं बात करूँ, क्या बन जाएगा हमारे पास में, पाई ए बी, क्या बनता है हमारे पास बच्चों, पाई ए बी, जहाँ पे ए क्या है हमारे पास में, ए क्या है, समझो। अच्छा ऐसे ही नेगेटिव में भी हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं बात करूँ, कितना आ जाएगा, -a,0, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0, -b, ठीक है। और इलिप्स की जो इक्वेशन दिखती है वो क्या दिखती है हमारे पास में, x² अपॉन में a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है हमारे पास में? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्लियर ना बच्चों? तो और ये जो टोटल लेंथ रहेगी इसको हम लोग बोलेंगे 2a, जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। ठीक ना बच्चों? और ये जो लेंथ होती है हमारे पास में इसको हम लोग बोलते हैं 2a, 2b, ठीक है, माइनर एक्सिस का लेंथ। क्लियर ना बच्चे? तो ए हमारे पास में क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी मेजर मेजर एक्सिस। ठीक है ना बच्चों? और बी क्या होता है हमारे पास में? सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। ठीक है ना बच्चों? और ये एक और कंडीशन इसी में बोल दिया जाए, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में? ए इक्वल टू बी बन जाएगा, तो वो बन जाता है क्या? सर्कल। क्या बन जाएगा? इलिप्स क्या बन जाएगा हमारे पास में? सर्कल बन जाएगा। क्लियर ना बच्चे? बात समझ में आई नहीं यहाँ तक? तो अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करके यहाँ पे इसका एरिया हम लोग फाइंड करने वाले हैं। समझो, देखो क्या दे रखा था हमारे पास में? ये दे रखा था। अच्छा, अब इसको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है भाई, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? एफ इक्वल टू एम ए। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ बाई एम। क्या दे रखा है? एफ बाई एम। इसका मतलब यदि मैं इसको फोर्स को हटा दूं, यदि मैं यहाँ पे फोर्स को हटा दूं, इस फोर्स को मैं हटा दूं, ये फोर्स को हटा दूं, यदि एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको अपॉन में एम से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बन गया हमारे पास। क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसका हाफ, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? यहाँ तक का उसने टी डिस्टेंस किया, ये वाला डिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? टी बाई टू। ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में? एफ नॉट अपॉन में एम। ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ दे रखा हुआ हमारे पास में, तो हमसे पूछा क्या गया है? वी कैन प्रूव फोर्स स्टॉपिंग एट द एफ ग्राफ एज शोन इन द फिगर। ठीक है। देन यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यू की वैल्यू पूछी है यहाँ पे थोड़ा सा। द पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट एक्टेड मूव विद द वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉपिंग f as अच्छा, थोड़ा सा मिसिंग है इसके अंदर। देन यहाँ पे लिख लो, देन u इज गिवन बाय, u इज गिवन बाय, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में। ठीक है ना बच्चों? तो फाइंड करते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व। फाइंड करो एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर ए वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्या देगा हमको? चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा हमको? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर द कर्व मतलब, ठीक है, एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स, ये क्या बन जाएगा? बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ठीक है। उसने बोला का रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो बी इनिशियल क्या बन जाएगा? जीरो। तो क्या बनेगा? बी फाइनल एरिया ऑफ द इलिप्स क्या लिखेंगे हम लोग? पाई ए बी अपॉन में टू, क्योंकि क्या है हमारे पास में? इलिप्स नहीं, सेमी इलिप्स लिख लो। सेमी इलिप्स, क्योंकि आधा इलिप्स है ना, तो आधा करना पड़ेगा ना हमको। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो ये बन जाएगा यू, यू फाइनल इक्वल टू यू इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा? पाई इंटू ए की वैल्यू कितनी है? टी बाई टू इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? एफ नॉट बाई एम अपॉन में टू। यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? पाई टी एफ नॉट अपॉन में टू टू जा फोर एम। कितना आएगा? फोर एम। ये आ गया हमारे पास में क्या? ठीक है, यू की वैल्यू। तो यह है ऐसा ऑप्शन, सी ऑप्शन। कौन सा है? सी ऑप्शन, पाई टी एफ नॉट। ठीक है, पाई टी एफ नॉट अपॉन में फोर एम। इलेवन बच्चों, समझ में आई नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है हमसे? द ग्राफ द पोजीशन वर्सेस इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, देखो वेलोसिटी में नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? इनवर्स ऑफ वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन इज शोन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 15 सेकंड तक। तो देख लेते हैं इसका एरिया। देखो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे ना, ठीक है, यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो यदि मैं इसका एरिया चेक करूं, क्या चेक करूं? एरिया। ठीक है, इसका एरिया चेक करो पहले। एरिया, तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा? एरिया वाई इंटू एक्स। कितना आ जाएगा? वाई। तो वाई कितना है हमारे पास में? वाई पे मैंने क्या ले रखा है? देखो समझो, ऐसे कभी भी पता करना हो ना, तो दो चीजें पता कर लिया करो, एक तो स्लोप देख लिया करो या टाइम देख लिया करो। यदि मैं इसका स्लोप देखूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स, तो वाई कितना हो जाएगा हमारे पास में? वाई क्या दे रखा? मीटर। और एक्स क्या दे रखा हमारे पास में? ठीक है, सेकंड पर मीटर। सेकंड पर मीटर, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ आइडिया नहीं लगा पाएंगे। अब एरिया देख लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू कितना होता है? एरिया एक्स मतलब मीटर, ये क्या दे रखा है? मीटर। मैं क्वांटिटीज को देख रहा हूँ पहले। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा? सेकंड पर मीटर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा हमारे पास? सेकंड। सेकंड मतलब टाइम दे देगा। मतलब यहाँ से एक आइडिया मिल गया, ये जो कौन सा एक्स वर्सेस वन अपॉन में बी ग्राफ जो दे रखा है, ठीक है, ग्राफ जो दे रखा है, इसका एरिया हमको क्या देगा? ठीक है, टाइम देगा। क्या देगा हमको? टाइम देगा। तो सीधे हम लोग लगा देते हैं। एरिया जो होगा ना, ये वाला एरिया आएगा। ये इक्वल टू कहाँ से पूछा है उसने? 3 सेकंड टू 15 सेकंड, ये वाला एरिया आएगा। ठीक है ना बच्चों? ये वाला एरिया। देखो ये भी एक ट्रेपेजियम बनना है, नहीं बनना है? समझो, ये क्या बनना है? ट्रेपेजियम बनना है, नहीं बनना है? अब समझो, ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी हमारे पास में 2। ये कितना डिस्टेंस आएगा? 2। और ये जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारे पास में 8। चलेगा ना बच्चों?
और ये जो बनने वाला ये डिस्टेंस आएगा हमारे पास में कितना 12, 15 माइनस 3 कितना आएगा 12। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पहला साइड 2 प्लस 8 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से कितना आएगा 8 टू 10 प्लस 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सर आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।